अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हों। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो व्लॉग है ना, मैंने बनाना स्टार्ट किया था 9 ज़िलहिज्जा की रात से, यानी कि सहरी का टाइम था, रोज़ा रखना था मुझे। तो मैं उठ गई थी। हस्बैंड मेरे गए हुए थे दिल्ली, क्योंकि कुर्बानी वहीं उन्होंने करवानी है। और मैं और अबानी थे घर में, बच्चियाँ मेरी नानू की तरफ ही थी। और बस रात का टाइम था, ये सहरी का ही टाइम था। तो बस मैंने जल्दी से ब्रश वगैरह किया और बस कुछ खाने का मन तो मेरा कर ही नहीं रहा था। रात में बिल्कुल खाने का दिल ही नहीं हो रहा था, लेकिन बस रोज़ा रखना था। तो फिर मैंने ब्रेड में ना बटर वटर लगा लिया। चाय वगैरह बिल्कुल भी मन नहीं था रात में पीने का। तो बस मैंने 2 ही ब्रेड लिए थे। एक ब्रेड में मैंने लगाया बटर और दूसरे में मैंने लगाया था चीज़। बस यही लगा के मैंने शुगर वगर इसमें थोड़ी सी चीनी जो है ना वो ऐड कर ली थी। बस अच्छा, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था सहरी करने का, लेकिन अम्मी यहाँ रुकी हुई थी ना, तो बस अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, तो हमारे पास ही रुकी हुई थी, मेरी और मेरी बहन के पास। तो बस अम्मी ने मुझे उठा दिया कि चलो सहरी कर लो, रोज़ा रखना है। तो बस माँ तो भाई माँ ही होती है, माँ का बिल्कुल मन नहीं मानता है। तो बस उनकी वजह से फिर मैंने थोड़ा सा ये ले लिया था, क्योंकि बिल्कुल रात में मन नहीं कर रहा था। हम लेट ही खाना खा रहे हैं आजकल, छुट्टियां हैं बच्चों की। तो बस ये पानी वगैरह मैंने ले लिया था और बस ये 2 ब्रेड बड़ी मुश्किल से मेरे हलक से उतरे, मतलब खाने का बिल्कुल मन ही नहीं था मेरा। तो बस जैसे तैसे मैंने खाया और पानी खूब सारा मैंने पी लिया था। और आप सब लोग कमेंट में बताइएगा किसने किसने 9 ज़िलहिज का रोज़ा रखा। मतलब अरफा का जो रोज़ा है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है रखना। तो किसने किसने रखा था। मेरे यहाँ भाई वगैरह ने भी सब ने रखा था, छोटी सिस्टर ने रखा था, मैंने रखा था। माशाल्लाह से सब ने, ज़्यादातर लोगों ने मेरे घर में रखा था। अच्छा, सहरी के बाद फिर मैंने क्या नमाज़ पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई थी। और फिर आराम से ही मैं सोई थी, क्योंकि कोई था भी नहीं। बच्चे भी मेरे नानू की तरफ से सिर्फ अबानी था मेरे पास। हस्बैंड भी मेरे गए हुए थे दिल्ली, क्योंकि ससुराल में ही कुर्बानी वगैरह करवाते हैं। तो फिर ये नेक्स्ट डे था, रोज़ा इफ़्तार में कर रही थी अपनी बहन की तरफ। तो 10 मिनट ही रह गए तो उसने जल्दी जल्दी मेरे लिए पकौड़ी वगैरह बना दी थी। मैंने बाहर से मंगवाया था पर नहीं मिला कुछ भी। तो उसने जो भी टाइम बचा था ना, उसने जल्दी जल्दी मेरे लिए ये सारा इंतज़ाम कर दिया था। और बस बहनें होना बहुत ज़रूरी होता है। देख लें आप लोग, सब लोग बहनें जो है ना, अपनी बहनों को जितना समझती हैं ना, उतना कोई समझ नहीं सकता है। तो उसने मेरे इफ़्तार के लिए जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें बनाई। फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें खाई। चने मेरी भाभी ने दिया था मुझे, मैं रोज़े से थी तो फिर मैंने कुछ खाया नहीं था, उसे रख दिया था। तो बाकी सारी चीज़ें मेरी बहन ने करी थी, भाभी ने चने मुझे दिए थे। तो बस इसी तरह मेरा इफ़्तार हो गया था। माशाल्लाह, अल्लाह ने इंतज़ाम कैसे ना कैसे, अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए इंतज़ाम कर ही देता है। तो बस इतना सारा हो गया था और बहुत खुशी भी हुई। जब अपने आप के लिए कुछ करते हैं ना, तो खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस इफ़्तार मेरा आज का था यही। और ये नेक्स्ट डे था बकरीद वाला दिन। तो अब्रिश अपने नानू के घर से, ये देखिए, मेहंदी वेंदी लगा के आई थी। सुबह आ गई थी तो फिर मैंने उसको नहला धुला के रेडी कर दिया। अच्छा, उसको मैंने कपड़े गर्मी के हिसाब से ही पहनाए थे, हैवी वाले नहीं पहनाए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं उसको रेडी कर रही थी, तो जल्दी से मैंने उसकी चोटी वगैरह बना दी थी और वो हो गई थी रेडी। और माशाल्लाह पोज़ बहुत अच्छे अच्छे देती है ये। और इसकी मैंने चोटी इस तरह से देखिए बना दी थी। उसने बोला था, मम्मा इस तरह से मेरी चोटियाँ बनाइए आगे से थोड़ी सी। तो फिर मैंने जैसी आती थी ना मुझे, मैंने वैसी बना दी थी। और बस रेडी होके हम सब अम्मी के घर ही जा रहे थे, क्योंकि पापा ने बोला था कि आप लोग सब इधर ही आ जाओ। तो फट जल्दी से मैंने भी रेडी हो गई थी। तो पहले मैंने फेस वॉश करके फ़ौरन से टोनर वगैरह लगाया। इसके अलावा फिर मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई थी और कुछ भी मैंने नहीं किया था। और बस जल्दी फटाफट से मैंने ये सारी चीज़ें करके अम्मी के घर पहुंची थी। मेरे जो बहनोई ना, वो भी अपने गांव गए हुए थे, कुर्बानी वहीं करवानी थी उन्हें। मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे, तो फिर हम दोनों ही लोग, मतलब अम्मी यहीं थी, तो फिर अम्मी, मैं और सिस्टर सब लोग उधर ही चले गए थे अम्मी की तरफ। तो बस अभी मैं जाके अम्मी की तरफ पहुँच के दिखाती हूँ। दरवाज़ा मैंने अपने गेट लॉक कर दिया। और बस ये देखिए, मेरे बड़े पापा का बेटा है, ये अब्रिश को और अब्राहम को अपने साथ गाड़ी से ले जा। हालांकि 2 ही कदम पे अम्मी का घर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।
तो ये मेरा भाई है, तो भाई ने सोचा कि गाड़ी से बच्चों को पहुंचा देते हैं। और बस अम्मी के घर पहुंचते ही बस दिल खुश हो गया माशाल्लाह बकरों को देखकर। और ये अम्मी के घर के बकरे हैं कुर्बानी वाले। और बस ये तीसरे दिन कुर्बानी होगी। और बस हमारे यहाँ तो कोई गोश्त वगैरह खाता नहीं है। और आज ना भैंसों की कुर्बानी हुई थी अम्मी के गंगा पार वाले प्लाट पे, तो हम वहीं पे ही मतलब कुर्बानी करवा के हमेशा से वहीं गरीबों को ही बंटवा देते हैं। हमारे घर में कुर्बानी के घर गोश्त ना कोई भी नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है। यानी कि अम्मी मेरी वेजिटेरियन है, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है। अम्मी ने हमारी आदत ही नहीं डाली बिल्कुल भी कुर्बानी वाला गोश्त खाने की। तो बस बकरों की वजह से हमें थोड़ा डर लग रहा था अंदर एंट्री करने के लिए। मैं तो आ गई थी, अम्मी लोग खड़ी थी, तो फिर मैंने थोड़ा सहला दिया बकरों को, अच्छा लगा। फिर मैं ऊपर पहुंच गई थी अम्मी के फर्स्ट फ्लोर पर ही हम ज़्यादातर रहते हैं। तो बस यहाँ पर हमने तैयारी करनी थी बिरयानी वगैरह की और सिमई बनाने की। अच्छा, हमने चिकन की बिरयानी बनानी थी क्योंकि हमारे यहाँ भाई वगैरह भी कोई नहीं खाते हैं कुर्बानी का गोश्त। तो बस हमने पहले से ही चिकन वगैरह मंगवा लिया था। और ये अबान के हैंड ओवर थे बकरे सारे। अबानी जब से आए हैं ना, अबान बहुत शौक़ से देखते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी की प्याज वगैरह जो है ना वो फ्राई कर रही थी मैं। बहुत प्रॉपर वाली वीडियो नहीं दी है पर शेयर कर दी है। ये मद्रासी स्टाइल बिरयानी है जो कि मेरी सिस्टर की रेसिपी है। और बस जब तक प्याज ना फ्राई हो रही और चीज़ें मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने ना एक दिन पहले ही चिकन मंगवा लिया था, ये बोनलेस चिकन है। और बस इसी की हम बिरयानी बनाएंगे। और मैंने तो बीफ का कीमा भी 1 kg मंगवा के रख लिया था कबाब वगैरह बनाने के लिए। तो आगे जब मैं बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ बिरयानी की जो प्याज वगैरह है ना वो फ्राई कर ली थी। सिमई के लिए जो खोया है ना वो भी घी में हल्का सा रोस्ट कर लिया था। अब उसी ऑयल में मैंने खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। देख सकती सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे खड़े गरम मसाले ले लें। और चिकन जो है ना वो अच्छे से हमने वॉश करके रख दिया था, पानी इसका बिल्कुल निकल गया था। और बस चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद थोड़ी देर हमने इसको अच्छे से ना चला लेना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की बनती है बिरयानी। और इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो मतलब थोड़ी इंग्रेडिएंट्स रह गए थे, तो फिर कभी मैं और भी बनाऊंगी ना तो शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं बता दूंगी। और इसमें लाल मिर्च का पाउडर किया था 2 टेबल स्पून। और टमाटर थोड़े हमने जितने काटे थे ना, टमाटर ½ kg के बराबर थे, उससे कुछ कम ज़्यादा होंगे तो हाफ़ ऐड किए थे। हाफ़ हम लेयरिंग में ऐड करेंगे जब बाद में हम बिरयानी लेयर करते हैं जब। तो बस टमाटर ऐड करने के बाद फिर इसमें थोड़ा नमक ऐड कर दिया मैंने और अच्छे से इसको भून जाने देंगे। फिर उसके बाद और चीज़ दिखाते हैं हम। जब ये थोड़ा अच्छे से भुन गया तो इसमें हमने दही ऐड कर दिया था। दही मैंने ½ kg से कुछ कम ही ऐड किया था क्योंकि ये 2 kg के बराबर चिकन भी था हमारा। बोनलेस है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो दही ऐड करने के बाद अच्छे से हमने इसे पकाना है कि दही का पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाए। और फिर आगे दिखाते हैं और क्या चीज़ बन रही है। बिरयानी मैं बना रही थी और सिमई जो है ना वो मेरी सिस्टर बना रही थी। तो बस ये देखिए अच्छे से भून रही है। और सिमई के लिए भी थोड़ी हरी मिर्चें हाँ बाद में ऐड कर ली थी इसमें। और ये जो ड्राई फ्रूट वगैरह हैं सारे फ्राई होंगे, वो मेरी सिस्टर अभी करेगी। तो घी में सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही थी वो। और यहाँ पर जो हमारी बिरयानी की ग्रेवी है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। इसमें बाकी गरम मसाला वगैरह भी हम ऐड नहीं करेंगे। तो बस सारी जो सिमई के लिए ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे वो निकाल लिए थे। अच्छा, अम्मी का एक किचन और भी है 2nd फ्लोर पर, लेकिन हमने यहीं पर बनाना है। कौन जाए, मतलब ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे बहुत करना पड़ जाता है फिर, तो इसलिए हमने यहीं बना लिया था। ये वाला किचन थोड़ा छोटा है पर ये कि सब यहीं थे तो फिर हमने यहीं बना लिया। तो बस यहाँ पर सिमई वगैरह बना रही थी तो सिमई भी रोस्ट कर ली थी। हल्की सी थोड़ा गोल्डन ऐसी होती तो रोस्ट नहीं करते हम, पर थोड़ा कहीं कहीं पे सफ़ेद सी थी तो घी में ना उसने रोस्ट कर लिया था सिमई भी। तो यहाँ पर ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर घी में थोड़ी 2-3 इलायची ऐड करी उसने और दूध इसमें ऐड कर दिया था। थोड़ा चाशनी बॉयल होने देते हैं उसके बाद ऐड करेंगे। जब इसमें बॉयल आने लगा ना उसमें थोड़ा चीनी वगैरह इसने ऐड कर दी थी। 1 किलो के बराबर चीनी थी। अच्छा, मैं जब बनाती हूँ थोड़ा सा जो इसकी चाशनी है ना देर तक पकाती हूँ। पापा को थोड़ा सॉफ्ट वाली सिवैयाँ अच्छी लगती हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाई थी, बस बॉयल आने लगा था और उसके बाद सिवैयाँ ऐड कर दी थी।
अच्छा, सेवई ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और खोया था ना, वो ऐड किया था। बाकी हम गार्निशिंग में डालते हैं, जिसको सर्व करते हैं बस ऊपर से इसको सर्विंग बाउल में ही थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो अभी थोड़ा ही हमने ऐड किया था, बाकी मैं फ़ाइनल इसका लुक भी आपको दिखा दूँगी। और बस इसे थोड़ी देर ढक के पकने दिया और बस ये रेडी हो चुकी थी। जितना भी हमने खोया ड्राई फ्रूट था वो अलग करके रख लिया। यहाँ पर मैंने बिरयानी का पानी जो है बॉयल हो गया था, तो उसमें चावल जो गोल्डन सेला राइस बिरयानी वाले होते हैं ना, वो खड़े गरम मसाले, नमक वगैरह सारी चीज़ें, हरी मिर्च ऐड कर दी थी। तो बस ये 80% हमने गलाने हैं और इसको हम ड्रेन कर लेंगे, फिर दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो चावल हमारे 80% डन हो चुके थे। अब हम लेयरिंग कर रहे हैं, तो अभी आपको दिखा देते हैं क्या है। पुदीना है, लेमन हमने मिस कर दिया था, लेमन नहीं डाला था। आपको लेमन भी स्लाइस करके रखने हैं, ठीक है। प्याज देखिए ब्राउन जो हमने की थी उसमें हमने डाला सौंफ का पाउडर और गरम मसाला पाउडर, बस ये 2 चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी हमने। और आपके पास नारियल का बुरादा हो ना, तो वो ग्रेवी में ज़रूर ऐड कीजिएगा, हमने मिस कर दिया था। तो जब इसकी प्रॉपर भी वीडियो बनाऊंगी मैं, तो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर बिरयानी के जो चावल हैं उसकी एक लेयर और पुदीना वगैरह सारी चीज़ें इसमें ऐड करें। टमाटर है, अगर लेमन के स्लाइस हैं तो वो भी ऐड कर दें। अच्छा, वॉइस ओवर कर रहे थे तो आवाज़ें आ रही थी, थोड़ा इसको इग्नोर करिए। तो बस यहाँ पे प्याज, ब्राउन की हुई प्याज ऐड कर दी और जो हमने इसकी ग्रेवी बनाई थी वो ऐड कर दी। इसी तरह से 2-3 लेयर हमने लगानी है। फिर से चावल ऐड किए और फिर से यही प्रोसेस रहेगा। तो बस इसी तरह हमने लेयर बाय लेयर सारी चीज़ें लगा दी थी, टमाटर, पुदीना, प्याज, इस जो भी था ना, इसी तरह से 2-3 जितने भी चावल की क्वांटिटी है उसी तरह से आप लेयर लगा दें। और फिर इसको धीमी आंच पे ना दम पे जब रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी आपकी बनेगी। तो इस मेथड से ये वाली बिरयानी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कलर वगैरह जो फूड कलर होता है ना, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया था और ढककर दम पे लगा दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, जिस हिसाब से आप दम पे लगाते हैं बस। तो बस ये देख सकते हैं बिरयानी का लुक बहुत मज़ेदार है। और जी, सेवई भी हमारी डन हो ही चुकी थी, मैंने दिखा दिया था। इसको जब मैं गार्निश करूँगी तब दिखाऊँगी। सब लोग खाना खा चुके थे, लास्ट मैं और अबान खा रहे थे। तो मैं और अबान बिरयानी खा रहे थे। सेवई का भी अभी लुक दिखा दूँगी मैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। और बस ये वाली ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर ट्राई करिएगा ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर सेवई का भी लुक देख लें। इसके बाद मोहितो वगैरह पिया, हमने घर चले गए थे अपने। अबान ने ना बकरों वगैरह को, सब दादी रहती है ना, मतलब दादी रहती नहीं है, दादी तो अब नहीं है, नीचे जो उनकी गैलरी है ना, फिर सारे बकरे वहीं बांध दिए और फिर हम अपने घर चले गए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।